जय श्री राम बहन। जी कहिए। बहन, हम अनाथ बच्चों के लिए घर घर जाकर भोजन इकट्ठा करते हैं। फिर चाहे हमें भोजन मिल जाए, रोटी मिल जाए, अनाज हो, चावल हो, जो आपकी इच्छा हो आप वो हमें दे दीजिए। अनाथ बच्चों के भोजन के लिए बहुत मदद होगी। आप ये सब अनाथ बच्चों के लिए करते हैं? जी, बनाने वाले ने हमें इंसान बनाया है और इंसान ने धर्म और मज़हब बनाया है। जब भी हम उन बच्चों की मदद करते हैं तो हम उनमें ये नहीं देखते कि वो हिंदू है, मुसलमान है, उसका क्या धर्म है। जो अनाथ है, जो भूखा है, जिसको ज़रूरत है, हम सबको भोजन कराते हैं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो आपसे मदद हो सके आप वो मदद कर दीजिए। जी भाईजान, आप यहीं इंतजार कीजिए, हम लेके आते हैं। जी। या अल्लाह, चावल तो है ही नहीं, बस एक ही मुट्ठी है। अब मैं उन्हें क्या दूंगी? ये आप कैसा इम्तिहान ले रहे हैं अपने बंदों का। या अल्लाह, रहम फरमाइए अपने बंदों पे, इतना इम्तिहान मत लीजिए। हमें तो आप ही का सहारा है। आप रहम नहीं करेंगे तो किससे मदद मांगेंगे? अगर ये अनाज हमने भाईजान को दे दिया तो शाम को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। पर हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि घर आए इंसान को ऐसे खाली हाथ वापस भेजना अच्छी बात नहीं होती है। कोई बात नहीं, हम ये उन्हें दे देते हैं। कम से कम किसी पाक काम में हम हिस्सेदार तो बनेंगे। क्या पता ये उन्हीं के हक का हो। ये आप पानी पी लीजिए। पानी के लिए शुक्रिया। बहन, बस इतने से चावल, इनमें तो क्या होगा। माफ कीजिएगा भाईजान, पर अभी तो घर में इतने ही चावल हैं। मेरे शौहर अभी नौकरी नहीं करते हैं ना, बाहर गए हैं काम की तलाश में, पर काम मिल नहीं पा रहा है। तो बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। और आपको सच बताऊं तो इतना ही अनाज बचा है घर में। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जब शाम को ये आएंगे तो मैं इन्हें क्या खिलाऊंगी बना के। बहन, आप चिंता मत करो। आपने उन अनाथ बच्चों के बारे में इतना सोचा और अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। आपके घर में एक मुट्ठी चावल थे, वो भी आपने मुझे दे दिए। जब आपने उन बच्चों के बारे में इतना सोचा है तो भगवान आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे। और वो कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी अंधेरी क्यों ना हो, सवेरा ज़रूर होता है। दुख चाहे कितने ही हो, खुशी ज़रूर आती है। आज समय खराब है तो आपका समय ज़रूर बदलेगा। पर मैं जान सकता हूँ ये कौन है? ये हमारे भाईजान हैं। अम्मी और अब्बू के गुजर जाने के बाद इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा और तब से इनकी ये हालत हो गई है। हम तो रोज अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनको ठीक कर दे, पर शायद हमने ही कुछ ऐसे काम किए होंगे तभी हमारे साथ ये सब हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपके दुख जल्दी ख़त्म हो और आपके घर में खुशियाँ आए। आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया भाईजान। मैं चलता हूँ। जय श्री राम। नूर, नूर कहाँ हो तुम? बाहर आओ। आगे आप बहुत थक गए होंगे ना, मुझे माफ कीजिएगा। घर में अनाज नहीं बचा है तो मैं कुछ बना नहीं पाई। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं ताई जान से जाके कुछ सामान लेके आती हूँ उधार।
उन्हें वापस कर दूंगी जब हमारे पास हो जाएंगे पैसे। तो हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बना दूंगी कुछ। रुको, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मैं गुस्सा हूँ और ना ही मुझे भूख लगी है, बल्कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ अभी। अब क्या हो गया? बताता हूँ। ये लो, ये पैसे तुम रखो। या अल्लाह, इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए आपके पास? अरे बताऊंगा तुम्हें, पहले एक और खुशखबरी तो सुनो। तुम्हें पता नहीं होगा पर मेरी नौकरी लग चुकी है। क्या? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आपकी नौकरी लग गई। पर ये पैसे? बताता हूँ तुम्हें। वो जब मैं आज इंटरव्यू दे के आ रहा था ना, तब मुझे सड़क पे कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो आखिर क्या करूँ। मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, मैंने इतनी पढ़ाई भी की है, उसके बावजूद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही। मेरी पिछली नौकरी छूट चुकी है, इतना टाइम हो गया मुझे। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो जी, क्या मेरी मेरी नौकरी लग चुकी है? जी जी ठीक है, कल मैं टाइम पे आ जाऊंगा जी। या अल्लाह, सच कहते हैं तू कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। आज तेरी वजह से मुझे नौकरी मिली है। एक काम करता हूँ, घर चलता हूँ और घर जाके ना नूर को एक खुशखबरी देता हूँ। पर ये खुशखबरी मैं नूर को बिना मिठाई के दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं क्या करूँ, मेरे पास मिठाई खरीदने के पैसे भी नहीं है और घर में अनाज भी नहीं है। अरे ये पैसों की गड्डी किसकी रह गई यहाँ पे? यहाँ तो आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब किससे पूछूं? या अल्लाह, तूने तूने ये सब मेरे लिए किया ना। सच में अल्लाह, तू बहुत महान है। आज मैं घर जाके नूर को ये पैसे भी दे दूंगा और उसे खुशखबरी भी सुनाऊंगा। ये सब अल्लाह पाक की वजह से हुआ है। आज मुझे समझ आ गया, अल्लाह अपने बंदों को ना कभी मायूस नहीं रखता। आप सही कह रहे हैं, ये सब अल्लाह पाक की मेहरबानी है जो आज इतनी सारी खुशियां हमारे घर में आई हैं। दीदी देखो, मैं ठीक हो गया। तुम भाईजान, आप अपने पैरों पे चल रहे हैं? ये सब कैसे हुआ? हाँ, आप देख रहे हैं बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। ये सब हुआ कैसे? सुबह जब मैं नौकरी की तलाश में बाहर गया था तब तो ये चलने फिरने की हालत में भी नहीं था और ये तो बोल भी नहीं पाता था। और अब जब मैं घर आया हूं तो ये नूर हुआ कैसे? वो सब मैं नहीं जानता। मैं जब सो रहा था उससे पहले तो मैं बिल्कुल बोल भी नहीं सकता था, लेकिन जैसे मैं उठा मैं चल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ और मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो एक आम इंसान कर सकता है। मुझे लगता है ये कोई चमत्कार है, ये किसी की दुआओं का ही असर है। मुझे क्या लगता है कि सुबह ना एक बाबा आए थे अनाथ बच्चों के लिए अनाज लेने के लिए, और मैंने उन्हें दिया भी था जो हमारे घर में थोड़ा बहुत बचा था, और उसके बदले में उन्होंने हमें बहुत सारी दुआएं दी थी। हमें लगता है कि ये उन दुआओं का ही असर है जो आपकी नौकरी भी लग गई और भाईजान बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने कहा था कि वो भगवान से हमारे लिए दुआ करेंगे कि हमारे भाईजान बहुत जल्दी ठीक हो जाए। देखिए ना, हमने उनके पाक काम में उनका साथ दिया और हमें इतनी सारी खुशियां मिल गई। सच में वो बाबा कोई साधारण बाबा नहीं थे, वो कोई चमत्कारी बाबा थे। ऊपर वाले ने उन्हें हमारी मदद करने के लिए भेजा था। वैसे मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे घर में 3 खुशियां आई हैं।
और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग इंसान हैं। ऊपर वाले ने हमें इंसान बना के भेजा है। हमें जात बात धर्म ऊंच नीच में नहीं बंटना चाहिए, बल्कि हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, इंसान बन के रहना चाहिए। और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।